अरे दुबला पतला सा कुत्ता है, दूर से खरगोश लगता है। अबे तेरी, रुक रुक साले रुक। ये कौन आया है मेरे गांव में? कुछ जाना पहचाना सा लगता है, थोड़ा बहुत अनजाना भी लगता है। जी हाँ, मेरा गांव अब सुना सुना सा लगता है, लेकिन मेरा बचपन चिल्ला चिल्ला के कहता है कि तुम कभी आए थे इस मोड़ पे तो कभी उस मोड़ पे, कभी यहाँ बैठ के रोए थे तो कभी वहाँ बैठ के कहकहे लगाए थे। मेरे गांव की तरफ बढ़ने से पहले मैंने सोचा इस खामोश वादी की तरफ पहले चला जाऊं। हरगिज़ गवारा ना हुआ कि अपने बुज़ुर्गों और लंबी नींद सोने वालों को सलाम किए बगैर चला जाऊं। ये है हमारा कब्रिस्तान। मेरे आबाओ अजदाद, मेरे अजीज़ो अकारिब, मेरे गांव वासी यहाँ पे गहरी नींद सो रहे हैं। कुछ लोग तो मेरी धरती, मेरी मिट्टी के नाम के ऊपर शहीद हुए, मेरी वतन के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। और कुछ लोग शहादत के रुतबे पे पहुँचे। कुछ ऐसे भी शोहदा हैं कि उनकी मौत की वजह आज भी मालूम नहीं है, लेकिन वो मनो मट्टी अपने ऊपर लिए सो रहे हैं, बल्कि गहरी नींद सो रहे हैं। और मैं इनके हक़ में दुआ ही करूँगा कि अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह इनके दरजात बुलंद करे। वतन अज़ीज़ की अमन के लिए दुआ करता हूँ, अपने वतन अज़ीज़ के लिए सलामती की दुआ करता हूँ। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। तो कैप्टन मुनीब यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, बल्कि मुस्तकिल तौर पर आराम फरमा रहे हैं। यहाँ पे जनाजा की नमाज़ होती है, और अगर जनाजा बड़ा हो जाए, काफ़ी बड़ा हो जाए, तो फिर ये जो स्पेस है इसको भी यूज़ किया जा सकता है। और वहाँ पे मोस्टली जो है हमें पार्किंग देखने को मिलती है। तो जो मेन रोड है वो वहाँ से यूँ जाती है, तो साइड से भी लोग आ सकते हैं। इस साइड से भी एंट्री है, मेन हाईवे से लोग इस तरफ से आते हैं। और मेरी एक भाभी जान हुआ करती थी, उनको बड़ा प्राउडली और धड़ल्ले से कहता था, भाभी जान चाय बना के दें, कहीं से लस्सी मंगवा दें, पानी पिला दें। लेकिन आज शायद मैं अपने गांव की तरफ तो जा रहा हूं, लेकिन आज मैं शायद चाय के बारे में नहीं कह सकूंगा। ये एक छोटा सा मैदान, मकामी ज़बान में इसको दरमन कहा जाता है, शायद छोटा सा मैदान। वैसे तो बचपन की बहुत सारी यादें हैं, लेकिन ये दो जगह मेरी यादाश्त अब भी ताज़ा है। देखिए क्या लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों ने दो जगह देख ली होगी जो कि मैंने मार्क की, और वो मैंने मार्क इसलिए की कि इन जगहों से मेरी बड़ी एक वाबस्तगी है, एक बचपन की वाबस्तगी। और है कुछ इस तरह से, ये बहुत कच्चा था और थोड़ा सा पीछे था। गाइस अभी भी स्कूल में जो है हाजिरी चल रही है, बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं और मैं जो ठन ठन सुन रहा हूँ घंटे की आवाज़। हमारे जो टीचर होते थे वो दो लाइनें यूं बना लिया करते थे, कुछ लड़के एक लाइन में और कुछ लड़के दूसरे लाइन में। एक तरफ से बच्चे कहते थे 1 दूना दूना, दूसरे साइड से कहते 2 दूने 4, फिर कहते थे हम 3 दूने 6, तो वो कहते 4 दूने 8। तो आज भी मुझे वो फारूक भाई का वो सुर्ख गला भी याद है। तो इस तरह से बहुत चिल्ला चिल्ला के हम वो पहाड़े जो थे वो याद किया करते थे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कीकर का दरख्त था जो कि आजकल मिसिंग है। जो यहाँ पे कीकर का दरख्त था उसमें था एक शहद का बहुत बड़ा चत्था। मैं यहाँ पे यूं करके बैठा हुआ था, यूं लाइक दिस, और यूं पाँव फैलाए, और इधर मैंने जाम में एक तली हुई मतलब फ्राइड कलेजी थी, वो मैं खा रहा था और सामने का व्यू भी देख रहा था। तो फिर हुआ कुछ यूं कि गांव के सब लोग, ख़वातीन मर्द हजरात जमा थे, बच्चे भी जमा थे, और वो सारा ऊपर जो बंदा चढ़ा हुआ था शहद के चत्थे को काटने के लिए, तो मैं देख रहा था यूं। और जैसे उसने चत्थे को हाथ लगाया, मक्खियाँ उड़ी, लोग भागम भाग, कोई यूं भागा तो कोई उधर भागा, कोई खेतों में गिरा, कोई ये पगडंडियों में से भागता हुआ निकला, और मैं वहीं पे बैठा
उनका तमाशा कर रहा था, देख रहा था। तो जब मैं एंड में वो भाई साहब जब शहद काट के नीचे लाए तो मुझे उन्होंने वो जाम में थोड़ा सा एक पीस डाल के भी दे दिया था। शायद मेरी बहादुरी का था या नासमझी का मुझे उन्होंने गिफ्ट दिया। ये मेरे दादा और अब्बा की मस्जिद अब ये पक्की हो चुकी है, ये भी कच्ची थी, मट्टी की थी सारी। तो मस्जिद के अंदर चलते हैं। जी हाँ, साइज़ में मस्जिद उतनी है, बस फ़र्क सिर्फ यह है कि अब ये पक चुकी है और उस वक्त ये बिल्कुल कच्ची थी। काफ़ी मुद्दत हो चुकी है इस दरख्त को, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वी शेप में है अब ये ट्री, और ये इसके बीच में काफ़ी गैप आ चुका है। तो ये शायद अल्लाह ना करे, ये मुझे लगता है काफ़ी टाइम से है, लेकिन अल्लाह ना करे कि ये टूट जाए। ज़मीन में ऐसे एक होल सा बनाते थे, पश्तो मुश्कड़े कहते थे, और वो कुछ इस तरह होता था कि छोटे छोटे इस तरह मतलब कांच के कुछ पीसेस होते थे, और वो हम इस तरह कुछ रखते थे लाइन लगा के और इस तरह से। तो फिर उसको हम यूं किया करते थे कुछ इस तरह और डालते थे, फिर वो शायद हम विन कर लेते थे और फिर कुछ यूं इस तरह करके और वो इस तरह पॉट करके फिर हम निकालते थे, तो वो जमा करते थे। बैकग्राउंड में आप स्कूल के बच्चों की जो आवाज़ें हैं वो भी सुन सकते हैं, शायद वो मेरी तरह पहाड़े याद कर रहे हैं। और वैसे हमारे गांव का मतलब ये गांव है और एक ऊपर गांव है, तो उसको पोस्ट काला कहते थे, उर्दू मतलब ऊपर वाला गांव। ठीक है, खैरियत से, मजे में, ठीक ठाक। अबे क्या करना है, हाथ निकालना है भाई का। अरे चलो। डॉगी है या खरगोश है, बिल्ली है, धूप इतनी तेज़ है समझ ही नहीं आ रही क्या चीज़ है ये। सबर करे, मैं एक दौड़ लगाता हूँ इसके पीछे। अबे राजा इधर, अरे दुबला पतला सा कुत्ता है, दूर से खरगोश लगता है। हेलो मोती, टाइगर आ जाओ। अबे तेरी, रुक साले, रुक तेरी। शायद मैं आज इतना ही माहिर हूँ जितना मैं बचपन में माहिर था इन तंग रास्तों पे। गाइस, मैं शीशम के खेत में हूँ। शायद अब इनका सीज़न भी ऑन है और चने का भी सीज़न ऑन है। अब चने क्या बताऊँ, तो चने का ऐसा होता है, सालन बनता है उसका। और शीशम को हमारी अपनी ज़बान में इसको बुरी कहते हैं, बुरी। अब मैं ये फ्लावर जो तोड़ूंगा नहीं, अब पठान खटक लोग स्पेशली इसको समझ जाएंगे। समझ गए तो लाइक तो बनता है। अब मेरे पाँव से क्या चिमट गया। अब इसको बताऊं तो हम पछतो इसको कुरश्का कहते हैं, और इसको सही हटाने का तरीका जो है वो थोड़ी सी आपने लॉब अपनी लेनी है और यूं करके, तो ये आपको चुभेगा नहीं, ये लाइक दिस। ये मुझे लग गए कुरश्का। अब कुरश्का वाले किसी पठान भाई से पूछ लें या स्पेशली खटक लोगों से, तो वो बता देंगे। हम तो वैसे इसको लहूवर कहते हैं, और बहुत बड़ा पानी वाला नाला, और प्रॉपर शायद इसको लवागर कहते हो, लेकिन अब ये काफ़ी भर चुका है। इसमें पानी का बहाव भी शायद इतना कमज़ोर हो चुका है जैसे आजकल के कुछ रिश्ते। यहाँ पे बहुत बड़े फसल होते थे गंदम के और जौ के। तो मेरी दादी अम्मा जब बाहर आती थी तो उनको ये खेतों में मुर्गियों के जाने से बड़ी चिढ़ थी। भी मेरे कज़न हम अंदर छुप जाया करते थे। हम अंदर जब वो छोटे उनके तन्नों को हिलाते थे, हमारी दादी अम्मा को लगता था कि शायद अंदर फिर मुर्गियाँ जा चुकी हैं। तो वो क्या करती कि बाहर से कोई ठेला या पत्थर उठा के और अंदर मारती थी और कहती थी चलो भागो मुर्गियों। लेकिन हम फिर उस वक्त खामोश हो जाया करते ताकि उनको लगे कि वो मुर्गियाँ भाग गई, लेकिन वो मुर्गियाँ नहीं हुआ करती थी, हम हुआ करते थे। दादी अम्मा, अल्लाह आपको जन्नत में जगह दे। हेलो बुज्जी, है बुज्जी। अरे बुज्जी पता है क्या, हमारी ज़बान में मतलब खाला मासी बड़ी एज की खातून को बुलाते हैं। वो कह रही हैं आ जाओ चाय पीने। एक बार बहुत ही तूफ़ानी बारिश आई थी, तो उस तूफ़ानी बारिश ने हमें यहाँ पे बिल्कुल इस ज़मीन के मिड में ही रोक दिया था। और हमने जैसे भी मैंने और मेरे कज़न ने सर्वाइवल की कोशिश की कि जैसे जैसे हम वहाँ से निकल जाए। तो फिर हमने एंड में जाके वो उस घर के पीछे जो है वहाँ पे हमने पनाह ली, और फिर हम एंड में घर गए। तो जब घर गए, बारिश रुकी, बाहर आए तो ये सारी ज़मीनें पानी से भरी पड़ी थी। यहाँ पे चुंटियों का एक बहुत ही बड़ा बिल हुआ करता था,
और उसमें ये जो बड़ी बड़ी, हम उसको शैतानी चुंटी कहते थे कि ये शैतान चुंटियाँ बड़ी बड़ी पाँव वाली। और यहाँ पे बैठ के एक अजीबोगरीब घंटा बजता था। अब मुझे नहीं पता, और वो घंटा की जो आवाज़ आती थी वो कोई इस साइड से आती थी। अब मुझे नहीं पता कि वो किस चीज़ का घंटा हुआ करता था। ट्राई करते हैं। ये है चना, देसी है, बहुत मज़े किया है। अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त स्वाद है। इस टाइम मैं चने के खेत में हूँ और नाजरीन को भी आप दिखा दें। और चने के खेत में, और इसकी जो टेक्निक है और जो बताया जाता है कि इसको काटते कैसे हैं सालन बनाने के लिए या घर लेकर जाने के लिए, तो कहते हैं कि इसके जो बिल्कुल सिर है ना, यहाँ से इसको तोड़ना है। और ये भी मैंने सुना है लोकली कि अगर आप इसको ये जो सिर तोड़ेंगे ना ऊपर से टॉप से, तो ये बड़े अच्छे से फलने फूलने लगते हैं। ये चने हैं ना, इसके छोटे छोटे से बॉल से बन जाते हैं और उसके अंदर ये चने फिट होते हैं, ठीक है। इससे हमें दाल मिलती है और फिर वो दाल को पीस के हमें बेसन मिल जाती है और फिर हमें पकोड़े मिलते हैं और फिर पकोड़े हम अफ्तारी में खाते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और वैसे सूरज भी है, अब वो गुरूब हो चुका है। एक दिन मेरे गांव में, प्यारे से गांव में प्यारे प्यारे लोग और बहुत हेल्प करने वाले लोग, तो इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। टेक केयर, गुड बाय, मा सलामा एंड बूम।